फेस बुक पर बैठकर इंसानियत के लेक्चर और हकीकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रुहेल टाल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बैंक की क्लोजिंग की वजह से बैंक बंद थे। मैं बरसाती को एडजस्ट करके बिल जमा कराए बगैर वापस आ गया। कराची में बारिश की बूंदें अभी गिर रही थी। गली के कोने में पहुंचकर मैं ठटक गया। इस बुजुर्ग को मैंने गुज़िश्ता रोज भी एक टूटी फूटी मेज पर कुछ सब्जी और चंद किस्म के फ्रूट फरोख्त के लिए टेबल पर सजाए देखा था। मेरे ठटकने की वजह 10-12 साल का एक बच्चा और इसके पास खड़ी इसकी माँ थी। मैं कुछ लेना नहीं चाह रहा था। लॉकडाउन की वजह से 2 रोज पहले ही मंडी से काफी कुछ ले आया था। मजीद लेने का मतलब पैसे और चीजों का ज़िया होता। नमाज के बाद तिलावत करने बैठा तो बार बार इन भीगते हुए माँ बेटे का तस्वर मुझे बेचैन करने लगा। जब मैं एक आयत तक पहुंचा जिसका तर्जुमा है, फिर तुमसे सवाल किया जाएगा कि तुम सोना चांदी बचा बचा कर इकट्ठा करते रहे, अल्लाह की राह में क्यों नहीं खर्च किया? तो आज तुम्हारी पेशानियां और कांधे और कमरें इसी पिघले हुए गर्म सोने और चांदी से दागी जाएंगी। तो दिल से आवाज उभरने लगी, क्या फायदा इस इबादत का जब तुम गुर्बत में पिसते हुए 2 मजबूर इंसानों की मजबूरी देखकर भी नहीं पिघल सके? तो नमाज और तिलावत तो अल्लाह का मामला है, वो कबूल करे या ना करे इसकी मर्जी। लेकिन क्या इस बेहसी पर तुम्हें माफी मिल जाएगी? हम सारा दिन फेसबुक पर बैठकर इंसानियत का लेक्चर देते हैं, हमदर्दी की पोस्टें लगाते हैं। मुझसे बड़ा खुदगर्ज कोई हो सकता है? मेरा ज़मीर मुझे मुलामत कर रहा था। मैंने कुरान शरीफ को अदब से बंद किया और उठकर बरसाती पहनने लगा। कहाँ जा रहे हो? बीवी ने परेशान होकर पूछा। कहीं नहीं, बस गली के कोने तक जा रहा हूँ, मैं परस जेब में रखते हुए बोला। फिर पूरी बात बता दी। मेरी आवाज भरा गई। बारिश में उनसे फ्रूट या सब्जी खरीदने कौन आएगा इस पोश इलाके में? वो गदागर नहीं है, मेहनत कश है, वरना बारिश में ना भीग रहे होते। ठहरिए, आप एक नेक मकसद के लिए जा रहे हैं, मेरा शेयर भी शामिल कर लें। तभी कमरे से बेटे की आवाज आई जो ये सब सुन रहा था। बाबा मेरी तरफ से भी। उसने बाप की तरफ कुछ पैसे बढ़ा दिए। मुझसे बात नहीं हो पा रही थी, बस आंसू निकल रहे थे। मैं दुआ मांग रहा था कि वो लोग चले ना गए हों। मैं बाहर निकला। बारिश के बस इक्का दुक्का कतरे ही गिर रहे थे। गली के कोने पर माँ बेटा उसी तरह फलों और सब्जियों की मेज के आगे भीगे हुए खड़े थे। कोई गायक दूर दूर तक नहीं था। पास जाकर मैं बच्चे से हर चीज का भाव पूछने लगा। इन सब फ्रूट्स और सब्जी का क्या लगाओगे? मैंने पूछा। क्या तोल दो साहब? सब्जी वाला खुश होकर बोला। नहीं, ऐसे ही बता दो हिसाब करके, अपना मुनाफा भी शामिल कर लो, मुझे सारा सामान लेना है, मंडी नहीं जा सकता, कोरोना जो फैला हुआ है। वो सब्जी वाला थोड़ी देर हिसाब लगाता रहा, फिर बोला, सर 1000 रुपये बनते हैं। परस से नोट निकाले और सब्जी वाले की तरफ बढ़ा दिया और उस सब्जी वाले को कहा कि अब ये सामान मेरा हुआ, अब मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ, चाहो तो गरीबों को दे देना और चाहो तो बेच देना, मेरी तरफ से इजाजत है। सब्जी वाले की बीवी बोली, भाई कुछ तो ले जाए। मैंने आसमान की तरफ इशारा किया कि मेरा सौदा अल्लाह से हो गया है, अब इस में से मैं कुछ नहीं ले सकता। मैं तेजी से मुड़ा, आंसू मेरी आंखों से तेजी से बह रहे थे। ये बैक वक्त नदामत, खौफ और शुक्राने के आंसू थे। घर पहुंचते पहुंचते मैं मुंह पर हाथ रख के धाड़े मार मार कर रोने लगा। मुझे माफ कर दे मेरे मालिक, मेरी किसी गलती पर पकड़ न करना, मुझे तूने सब कुछ दिया है, इतना कि सारी जिंदगी शुक्र करता रहूं तो लफ्ज खत्म ना हो जाएं। और एक तरफ तेरी ये मखलूक है, इनके हाल पर रहम कर मेरे अल्लाह, इन्हें बख्श दे। मैं मुंह पर हाथ रख के चीखों का गला घोटता रहा। अंदर दाखिल हुआ तो बीवी 3 बरसातियां लिए खड़ी थी। मेरा चेहरा आंसुओं से भीगा देखकर बीवी की आंखें भी भर आई थी। ये भी इन्हें दे दें, हमें तो वैसे भी अभी जरूरत नहीं है इन बरसातियों की, कोरोना खत्म होगा तो और ले लेंगे। मैं वापस गया और बरसातियां भी इन्हें दे दी। पहली बार मुझे अपनी रूह और दिल से बोझ उतरता महसूस हुआ था और मैं अल्लाह से माफी मांगकर खुद को हल्का फुल्का महसूस करने लगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कोई एक शख्स भी आपकी शेयर की हुई वीडियो को देखकर इस्लाह की राह पर चल पड़ा तो मुझे यकीन है कि वो गफूरुर रहीम इस बहाने मेरी और आपकी बख्शिश जरूर कर देगा। अल्लाह ताला हमें इस्लाम को सही तरह समझने की तौफीक अता फरमाए। किसी और वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।